देसी नाश्ता बनाने के लिए ना आज मैंने रात की बची हुई दाल में डाल रहे हैं आटा और ये चटनी बनाई टमाटर की। उसके साथ पहले टमाटरों को जला लिया। तो जब कोई चीज़ पका रही हूँ, चाय हो या दूध हो, तो देगची के बर्नर चूल्हे के बर्नर पे ही रख दें, टमाटर जल जाएंगे, काम आसान हो जाएगा। और ये जला के इनकी ये खाल ऊपर से उतार लिया और अच्छी तरह साफ़ करके मैंने धो भी लिया है। धोने के बाद ताकि इसकी कोई कालक ना रहे, और इसका ना टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा और साथ ही गल जाएंगे। अब इसका मसाला है, एक लहसुन है, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्ची है और धनिया। अब सबसे पहले ना इसको लेने ना सरसों का तेल लिया और ये लहसुन बिल्कुल बारीक काटना है। सरसों का तेल नेचर फ्रेश का लिया है, जैसे मैं हमेशा लेती हूँ, नेचर फ्रेश का मस्टर्ड कुकिंग ऑयल। बस डायरेक्ट मैंने इसको डालना होता है। लहसुन छील लिया, काट लिया और बारीक काटना है लहसुन को ना, और इसमें तेल डाल देना है। तेल बहुत थोड़ा इस्तेमाल करती हूँ, जितना आपने डालना है आप रख लें। जितनी देर में ये बघार बनेगा, इतनी देर में वो टमाटर जो मैंने साफ़ किए थे छुरी से काट लूँगी और इसको अच्छी तरह कुचल लूँगी। इसको पीसना नहीं है, पीसने से ना इसका बड़ा अजीब सा टेक्सचर आता है, तो मज़ा नहीं आता। तो पहले मैंने इसको छुरी से काटा, मैंने इसको हाथ से कुचल लिया और कुचलने के बाद ना इसको इसमें जो इसकी जहाँ से इसकी वो टहनी सी लगी होती है ना, वहाँ पे गलता नहीं है, उसकी वजह से ज़रा मसला होता है। अब लहसुन को इतना गर्म करना है कि हल्का रंग हो जाए, तेज़ रंग नहीं करना, बस उसका रंग बदलना शुरू हो जाए। तो उसमें डालनी है कलौंजी एक चुटकी, एक ही चुटकी मैंने डाला है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। ये ज़रा सा चटक जाएगा तो इसमें डालेंगे ये कड़ी पत्ता, और इसके बाद इसको ज़रा अच्छी तरह, गरम तेल है ना तो ये कड़ी पत्ता साथ ही हो जाएगा। ये बघार तैयार हो गया। अब देखिए उसका रंग लहसुन का कैसा है, तेज़ नहीं करना। फिर ये टमाटर जो मैंने कुचले थे ये डाल दिए, और इसमें नमक मिर्चें डालनी है। इस ना हल्दी डलेगी ना धनिया, सिर्फ नमक और मिर्चें। अपने जायके के हिसाब से मैंने आधी आधी चम्मच दोनों चीज़ें ली हैं, और ये मैंने नमक डाल दिया और इसके बाद इसको थोड़ा सा चलाया और इसको दोबारा पकने के लिए रख दिया। इतना पकाना है कि जितना तेल जो है ना वो इसमें से निकल आए। अब जब ये तेल बाहर आ जाएगा, भुन जाएगा अच्छी तरह, तो मैंने इसमें हरी मिर्चें कटी हुई और हरा धनिया डाला है। हरी मिर्ची डाल दी, और ये धनिया मोटा ही काट के डालना, बारीक नहीं, बारीक ना फिर नज़र नहीं आएगा बाद में। तो इसलिए इसको मोटा मोटा काट के डालें और इसको छींटा दे के ना इसको बंद कर देना है, हल्की आंच पे रख दें। अब ये रात की बची हुई दाल है, इसमें नमक डाला और इसमें आटा डालना है और इसको गूँथ लेना है। अच्छा, जब हमने आटा डाला तो पहले हाथ से ना अच्छी तरह मिक्स कर लें, पानी नहीं डालना। दाल इतनी हो कि ये आटा उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। अच्छी तरह मिक्स करके और इसको देख लेना, अगर ज़रूरत हो तो फिर बहुत थोड़ा सा पानी डालेगा, वरना ये मिक्स करने में पता चल जाता है कि हमें कितनी ज़रूरत है। इतनी देर में हमारी चटनी बन रही है, इतनी देर में हमारा आटा गूँथ के तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए चटनी खुश रंग बनी है और इसमें ना कड़ी पत्ते की खुशबू आ गई है। ये आटा तैयार हो गया, इसे थोड़ी देर रखना और फिर इसकी ना रोटियां बेल लेनी है। अब चाहे इसके पराठे बनाएं या घी लगाएं। मैंने जैतून का तेल लिया और ये नेचर फ्रेश का ही जैतून का तेल है, बिल्कुल प्योर, ना इसमें कोई एडिशन है किसी चीज़ की, ना कुछ है, बिल्कुल वर्जिन किस्म का तेल है। अब ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लें। और चटनी के साथ ये दाल वाली रोटियां बड़ी मज़े की लगती हैं, और ये हमारा देसी नाश्ता सुबह सुबह तैयार। छुट्टी के दिन स्पेशली तो मुझे अंडा ना खाना हो तो फिर ये बना लेते हैं।